और काव्या जी नहीं है, काव्या जी, वो सनराइज़र्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई हैं। अबरार को सनराइज़र्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को लिया है और उन्होंने अबरार अहमद को, अच्छा अबरार अहमद गया था, अबरार की जो बेस प्राइस थी वो थी 75,000, ठीक है। अबरार को लिया है 1,90,000 पाउंड में। भाई लोगों, इस द 100 के ऑक्शन में सनराइजर्स टीम ने अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है। फिर भी काव्या ने उसे क्यों खरीदा? सनराइजर्स का क्या बनता था इसको लेना? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना, खासकर अबरार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है द 100 में, उन्होंने बाई किया है अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाई किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफ़ी, जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाय हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए, वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो हैं वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अबरार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अबरार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब आज तो क्रिकेट का मैच भी नहीं है, फिर भी दिल बड़ी बातें की सब ने चौधरी, बड़ी। दी 100 में साजिश है, दी 100 में इंडियन ओनर्स का इन्फ्लुएंस है। 8 फ्रेंचाइजीज हैं दी 100 की, पाकिस्तानियों को एक भी कोई नहीं लेगा। 8 नु छड्डो। और सर काव्या मारन ने ऑक्शन में क्यों खरीदा इंडिया को चिढ़ाने वाला पाकिस्तानी? सनराइजर्स में आया अबरार, देश को काव्या मारन ने क्या ऐसे किया शर्मसार? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को इंडिया आकर कोई भी मैच खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने पाकिस्तान के अबरार अहमद को अपनी टीम सनराइजर्स में खरीद लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। यह देखिए, द 100 जो इंग्लैंड का आईपीएल है उसमें बोली लगती है और अबरार अहमद का नाम आता है। और जो इनका बेस प्राइस था 75,000 पाउंड, यानी कि 90-95 लाख के आसपास इंडियन रुपीस इनका बेस प्राइस होता है। और जैसे ही अबरार अहमद का नाम आता है, तुरंत कूद पड़ती हैं बोली लगाने के लिए काव्या मारन। जी हां, सनराइजर हैदराबाद आईपीएल में जो टीम है उसकी ओनर है और द 100 में इनकी टीम का नाम है ये लीड्स, इसी शहर में जहां पे मैं रहता हूं। तो लीड्स की जो टीम है वो इनके पास है। काव्या जी, और काव्या जी ने खरीद लिया अबरार अहमद को और अच्छे खासे पैसे देके 190,000 पाउंड देके, यानी 1,90,000 पाउंड देके खरीद लिया। काफी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि जनाब हमने तो अब बड़ा दिल तोड़ दिया, जो कि वहां पे हैदराबाद के सनराइजर हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पे रोला रप्पा डाला हुआ है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने अबरार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और शायद कि किसी और को खरीदते तो इतना रोला रप्पा ना डालते। वजह क्या, मैं वही आगे बताऊंगा आपको। और इस पे हमारी जरा गुफ्तगू रहेगी कि ये क्या कहानी चल रही है, क्यों है इतना इस पे रोला। उस्मान तारिक को भी खरीद दिया गया द 100 में। अब उस पे कोई इतनी बातचीत नहीं हो रही कि हाँ जी उस्मान तारिक को क्यों खरीदा गया, क्योंकि उस्मान तारिक को जिस फ्रेंचाइज ने खरीदा उसका इंडियन ऑनर का कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए उसमें कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, लेकिन वो इब्रार क्रिकेटर्स थे वो
शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसमें शहीन शाह अफरीदी उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं, वर्ल्ड वाइड 5 क्रिकेटर्स में जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। जैसे अलग जफर ने भी अपने नाम वापस लिए थे और भी कई क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे। सो बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से फिल वक्त ऑक्शन के अंदर ये 2 नाम चुने गए हैं, जिसमें उस्मान तारिक और अबरार अहमद है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि क्रिकेटर्स को भी अवॉइड करना है। आपका काम, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेटर है, हर एक को अपना देश बहुत प्यारा होता है, बट आपका काम क्या, आप क्रिकेटर हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरे या किसी भी देश के खिलाफ, टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आप अपना 100% दें, टीम को जितवाएं, वही आपका रोल है। जरूरत नहीं है कि ग्राउंड मैचेस नहीं हो रहे तो आप उसके बाद में कुछ ऐसी चीज करें जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बने और फिर बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहे। ये मैं तो देखिए, जो इंडियन ओनर्स हैं आईपीएल में, उन्होंने आईपीएल में इन्वेस्ट किया, उनको अच्छे खासा प्रॉफिट मिला ओवर द इयर्स, और फिर उन्होंने जो है वहां पे तो पैसे कमाए। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज में भी जहां जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, धीमा धीमा ही बोलेगा आपका भाई, रोजे का करीब का टाइम है, जरा प्यास लगी हुई है, तो बात धीमे धीमे से भी समझ में आ जाती। तो उन्होंने फिर देखा कि हाँ जी, जहां जहां पे इंटरनेशनल जो लीग्स हैं अच्छी, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, फ्रेंचाइजेस खरीदने का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी हैदराबाद वालों की, इनकी साउथ अफ्रीका वाले में भी है, और बाकी भी लीग्स हैं, मुंबई इंडियन या केकेआर, उनकी मल्टीपल जगहों पे टीम्स हैं। साउथ अफ्रीका में ये बनती है ऑलमोस्ट 7 करोड़ की रकम, 6.84 की। काव्या की सनराइजर्स लीड्स ने, काव्या इंडियन बिजनेस वोमन, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा, शक्ल नहीं है इन्हों दियाँ, इन्हों को क्वालिटी नहीं है। क्या इनकी क्वालिटी है? वो अभी हारिस रऊफ के लिए किसी को मैं रोता हुआ सुन रहा था, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है वो, बस सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया आपकी तरह की ना इमोशनल फुद्दू नहीं है। मुझे तो उस लोरिये पे गुस्सा चढ़ता है, वो जो फजाइल बरकत ही बताता रहता है ट्विटर के ऊपर बैठा, हारिस रऊफ की। पूछो परफॉर्मेंस किधर है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया ते, आए बाएं शाएं। भाई तेरा रिश्तेदार होएगा, साडा नहीं है। ये किधर है हारिस रऊफ, किधर है? 150 का बॉलर है ना, किधर है? किसने सिलेक्ट किया बताओ जरा। क्वालिटी नहीं है, नहीं है क्वालिटी भाई। दुनिया क्वालिटी देखती है। अबरार अहमद के पास क्वालिटी है। 75,000 पर एंटर होता है ऑक्शन में, बेस प्राइस 75,000। काव्या लेकर गई है 1,90,000 में। तो ये 75 और 75 कितना हुआ? 1.5 लाख। डबल प्राइस के ऊपर लेकर गई है, डबल प्राइस से ज्यादा। कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं यार। इंडिया जस्ट वाओ भाई, मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल, और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।